मैं राहुल, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइबर वाले भैया पे। जैसा कि आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आज मैं इसी फॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये फॉर्म जो था वो 22 सितंबर 2023 को स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट इसका 21 अक्टूबर 2023 है। जाता है गलती हो जाता है फॉर्म भरते टाइम, तो इसमें एडिट का ऑप्शन दिया गया है। एडिट का चार्ज इसमें 50 रुपया है। सारा डिटेल्स में बात करेंगे, फॉर्म को कैसे भरना है, क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी मैं अभी बता दे रहा हूँ, ग्रेजुएशन पास जितने भी कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। बिहार के जितने भी कैंडिडेट एमपी का फॉर्म भरेंगे वो जनरल कैटेगरी से भरेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको mponline.gov.in पोर्टल पे आना होगा। जैसे इस पोर्टल पे आएंगे तो आपको सेम ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे खुल जाएगा। तो जैसे ही ये स्क्रीन पे आप जैसे ही इस वेबसाइट पे आते हैं तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा और यहाँ पे एक्शन एक दिखेगा। तो एक्शन वाले पे आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्शन है, एक्शन वाले पे क्लिक करेंगे। एक्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पूरा इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पे आपको टिक आउट करना है। टिक आउट करने के बाद राज्य सेवा परीक्षा, ये जो ब्लू दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करके पढ़ लेना है। नोटिफिकेशन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे का स्टेप आपका ओपन नहीं होगा। आप यहाँ पे क्लिक भी कर देंगे तो भी ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन तो जनरली आप फॉर्म भरने के पहले पढ़ ही लेते हैं, या फिर मैं बता ही रहा हूँ। जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आई एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे अभ्यर्थी का प्रथम नाम, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम देना है। मिडिल नेम होगा मिडिल नेम देंगे। लास्ट नेम यहाँ पे दे देना है। मेल फीमेल का ऑप्शन है, मेल होंगे मेल, फीमेल होंगे फीमेल। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर लेना है। फादर्स नेम इस कॉलम में, मदर्स नेम का ये कॉलम है यहाँ पे। क्या आप अभ्यर्थी विवाहित है, मैरिड है तो यस, नहीं है तो नो। अगर होंगे तो यहाँ फिर हस्बैंड और वाइफ का जो नाम होगा वो आपको देना होगा। और उसके नीचे जीवित बच्चों की संख्या, अगर आप मैरिड होंगे तो ये सबका भी ऑप्शन खुल जाता है। तो जैसा ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। क्या आप मध्य प्रदेश का मूल निवासी हैं, होंगे तो यस करेंगे, नहीं होंगे बिहार के होंगे तो नो करेंगे, या अदर स्टेट के जो भी हैं वो नो करेंगे। यहाँ पे अगर बिहार के होंगे तो कैटेगरी जनरल चूज़ कर लेना। अगर आप एमपी के कैंडिडेट देख रहे हैं तो यहाँ पे अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना वो चूज़ कर लेंगे। क्या अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आते हैं तो एमपी के जितने भी कैंडिडेट ओबीसी होंगे वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे, यस कर लेंगे। पात्रता श्रेणी जो अभी मैंने यहाँ पे टिक आउट किया है जनरल, वो यहाँ पे जनरल आपको दिख रहा है। हैंडीकैप का है यहाँ पे, एमपी के जितने कैंडिडेट हैं हैंडीकैप होंगे उनके लिए ये ऑप्शन होता है। बाहर के कैंडिडेट यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट को ये जो हैंडीकैप का एलिजिबिलिटी होता है, आरक्षण होता है, वो उनको नहीं मिलता है। तो जो मूल निवासी हैं मध्य प्रदेश के उन्हीं के लिए ये ऑप्शन होता है। अगर होंगे तो यस करेंगे, और अदर स्टेट के आप अगर हैंडीकैप हैं तो यहाँ पे नो करके फॉर्म भरना होता है। देंगे ये क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है तो यहाँ पे नो कर देंगे। क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की वर्जित अवधि में है, नो कर दीजिएगा। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल स्वशासित संस्थाओं में सेवारत है, होंगे तो यस, नहीं होंगे तो नो। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, होगा तो यस करना होगा, नहीं होगा तो नो करना होगा। क्या अभ्यर्थी सेवारत है तो नियोक्ता अधिकारी को सूचित किया है, अगर होंगे तो यस, नहीं तो नो करना है। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक है, होंगे तो यस करना होगा। जैसे यस करेंगे तो यहाँ से आपका ज्वाइनिंग डेट वगैरह वगैरह खुल जाता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग आप फिल कर लेंगे। अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत है, होंगे तो यस, नहीं तो नो। क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी है, होंगे तो यस, नहीं तो नो। क्या अभ्यर्थी स्नातक है, यहाँ पे यस करना होगा। क्या अभ्यर्थी स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है, यहाँ पे नो करेंगे तो यहाँ पेयरिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे यानी अपेयरिंग वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपेयरिंग यानी जो थर्ड ईयर में है और उनका एग्ज़ाम होने वाला है या एग्ज़ाम दे चुके होंगे, सिर्फ रिजल्ट उनका वेटिंग है, तो वैसे कैंडिडेट अपेयरिंग कहलाते हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। यदि हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्ष लिखें, यहाँ से इंटर पासिंग का आपको ईयर लिख देना है। यहाँ पे उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, जैसे हाई स्कूल 10th है तो यहाँ मैट्रिक आपको लिख देना या 10th लिख देना है।
आपको अगर ग्रेड में मिला होगा तो ग्रेड पे टिक करेंगे, डिवीज़न में मिला डिवीज़न पे टिक करेंगे। विषय यहाँ अगर मैट्रिक होगा तो ऑल लिख देंगे, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। पूर्णांक 500 या 700 जो होगा आपका यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखना है, कितना नंबर आपका आया वो लिखना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिवीज़न यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है, यहाँ से बोर्ड देना है, 3 वर्ष आपने मैट्रिक जब पास किया है उसका डेट, अब प्रमाण पत्र में अंकित मैट्रिक के मार्कशीट में रोल नंबर होगा मार्कशीट पे, वो आपको यहाँ से देना होगा। यहाँ पे इंटर है तो इंटर अगर साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो होगा यहाँ पे ISC ICOM या आर्ट्स जो होगा यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे डिवीज़न पे होगा डिवीज़न, ग्रेड पे होगा ग्रेड, विषय आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो होगा वहाँ पे वो सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। 500 में जितना नंबर आया है वो लिख देंगे। बिहार में जनरली इंटर अभी 500 का चल रहा है, इसलिए मैं 500 बता रहा हूँ, आपका जितना होगा आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डिवीज़न परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवीज़न चूज़ कर लीजिएगा, जो बोर्ड होगा वो चूज़ कर लीजिएगा। आपने जब इंटर पास किया है उसका डिटेल यहाँ देना है, और उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर देना है। ग्रेजुएशन का सेम है, ग्रेजुएशन आपने यहाँ पे आप BA BSc BCom जो आपका होगा लिख सकते हैं। यहाँ पे सेम है, डिवीज़न ग्रेड सेना स्नातक से आपने किया होगा, यानी आर्मी से ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ सेना स्नातक पे टिक करेंगे, नहीं तो जनरली होगा डिवीज़न वाला, यानी जिनका नंबर में आया है वो यहाँ पे डिवीज़न पे चूज़ करेंगे। जो आपका ऑनर सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे, या फिर जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जैसे बहुत कैंडिडेट का ऑनर्स नहीं होता है, अदर स्टेट जैसे यूपी वगैरह में नहीं होता है, तो उनका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे लिख देंगे। टोटल नंबर जितना होगा वो यहाँ पे लिख देना है। वो टोटल नंबर इसलिए यहाँ पे दिख गया नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने अपेयरिंग अंतिम वर्ष में क्लिक कर, जैसे ही यहाँ पे मैं टिक आउट करूँगा क्या भर्ती स्नातक कंप्लीट है यस पे, तो ये यहाँ का ऑप्शन खुल जाता है। अपेयरिंग वाले को ये डिटेल भरना नहीं है, जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन कंप्लीट है उनको ये ऑप्शन भरना है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन जिस ऑनर्स का वो भर देंगे, नंबर 800 में जितना होगा वो डाल देंगे। ऑनर्स का अगर होगा तो ऑनर्स का, नहीं तो टोटल होगा तो टोटल का आप देंगे। ऑनर्स वाले कैंडिडेट ऑनर्स का देंगे, जिनका ऑनर्स के अलावा जैसे यूपी वाले कैंडिडेट का जनरली टोटल होता है 1600 का या 1800 का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देना होगा। परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे डिवीज़न का ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा, यहाँ पे बोर्ड जो बोर्ड होगा वो दे दीजिएगा, और यहाँ पे पासिंग ईयर है, और यहाँ पे रोल नंबर जो होगा ग्रेजुएशन मार्कशीट में वो देना है। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे सेवा का विवरण है, ग्रेड CGPA संदर्भ द्वारा दिया गया है, वो आपका यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होता है, उसी का दिया गया है। सेवा का विवरण है, अगर आप एक सर्विसमैन थे तो यहाँ पे पूरा डिटेल देना होता है। जनरली फ्रेश कैंडिडेट को यहाँ कुछ भरना नहीं होता है, ऑटोमेटिकली ये हिडन है। फ्रेंड्स, बैंक का जो विवरण है वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि बैंक का जो डिटेल्स है वो सभी को देना है या फिर कोई स्पेशल कैंडिडेट को देना है। तो इसका जो ये स्टेप का है वो मैं वीडियो के अंतिम में बताऊंगा, तो अभी इसको स्किप करते हैं। यहाँ पे एड्रेस आपको लिख देना है, विलेज पोस्ट PA जैसे आपका एड्रेस होगा वो लिख देंगे। स्टेट यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है, जो स्टेट होगा वो जिला, और पिन कोड यहाँ पे दे देना है। अगर दोनों सेम एड्रेस होगा तो यहाँ पे टिक आउट कर लीजिएगा, दोनों सेम एड्रेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर दोनों सेम एड्रेस नहीं तो यहाँ पे आपको स्थायी पता जो है वो आपको अलग से लिखना होगा। यहाँ पे फ़ोटो है, फ़ोटो का जो साइज़ होगा 20 से 100 KB तक का बनाना होगा, और यहाँ पे चूज़ फाइल कर लेंगे, फ़ोटो चूज़ करेंगे। फ़ोटो जो होगा साफ फ़ोटो दीजिएगा, और फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे टिक आउट कर लेना है। यहाँ पे सेम है, साइन का जो है KB से 100 KB के बीच में है, यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे, फ़ोटो सेलेक्ट करें, सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ टिक आउट करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देना है, और यहाँ पे मैं, और ये पूरा डिक्लेरेशन जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड है 7+2 9, तो यहाँ पे मेरे केस में 9 दिख रहा है, आपके केस में ये वेरिफिकेशन कोड जो है वो अलग भी हो सकता है, तो प्लस या माइनस जो होगा वो कैलकुलेट करके आपको यहाँ फिल कीजिएगा। यहाँ से आपको बैंक का डिटेल भी भरना होगा, बैंक का नाम यहाँ पे लिख लेंगे, IFSC कोड आपके पासबुक में दिख जाएगा, या फिर गूगल पे सर्च कर लेंगे आपके बैंक का एड्रेस डाल के, तो आपका IFSC कोड दिख जाएगा। यहाँ शाखा का नाम देना है, शाखा का कोड भी आपको गूगल पे मिल जाएगा या पासबुक पे आपके होगा। खाता धारक का नाम, जिनके अकाउंट पे जिनके नाम से अकाउंट होगा वो लिखना है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ बैंक विवरण केवल स्वयं का बैंक खाते का विवरण देना है, यानी आपको खुद के अकाउंट का विवरण देना है। तो यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, खाता संख्या लिख देंगे, और पासबुक का कॉपी यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है। पासबुक स्कैन कर लेंगे और अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास पासबुक नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन पे वगैरह जो चलाते हैं जिसमें अकाउंट नंबर डिटेल पूरा होगा, तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं।
हाँ, पासबुक जो अपलोड करना है वो 200 KB से नीचे JPG फाइल में स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। जैसे ही सारा कुछ हो जाएगा, यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिटेल खुल जाता है। इसको आप एक बार रिपीट कर लेंगे, सब कुछ सही होगा तो ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे देखिए ये घूम रहा है, यहाँ पे डिटेल आ गया है। आपको सेंटर डिटेल देना है। पहला सेंटर आपको कहाँ रखना है, तो पहला मैं सेंटर जबलपुर चूज़ कर ले रहा हूँ, सेकंड सेंटर इंदौर चूज़ कर ले रहा हूँ। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया है फॉर्म का। तो यहाँ पे अभी तक मैंने फ़ी पेमेंट नहीं किया। अगर आप भी फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे फ़ीस प्राप्त नहीं हुई है। आपको फ़ी पेमेंट करना होगा तो इस फॉर्म के नीचे आइएगा स्क्रॉल करके। जैसे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको परीक्षा शुल्क 500, पोर्टल शुल्क 40, भुगतान की राशि 540 अभी अनपेड है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नेट बैंकिंग आ जाता है, डेबिट कार्ड, UPI सभी का ऑप्शन है, पेटीएम का ऑप्शन है। तो यहाँ से मैं डेबिट कार्ड ऑप्शन चूज़ कर ले रहा हूँ। HDFC के थ्रू गेटवे पेमेंट होगा। किसी भी बैंक से आप किसी भी बैंक का आपके पास कार्ड होगा तो जनरली यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो जनरली मैं यहाँ नेट बैंकिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, या फिर पेटीएम गेटवे पे आप क्लिक करेंगे नेट बैंकिंग में। तो देखिए आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जाएंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बार कोड से आप अपने फ़ोन पे से या गूगल पे से किसी से भी आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है तो यहाँ डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, कार्ड नंबर देंगे, यहाँ पे करेंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद जैसे ही पेमेंट होता है वो वहाँ लिखा हुआ आपको आ जाएगा, फ़ी भुगतान हो गया है, फ़ी भुगतान प्राप्त हुआ है। इस तरह का कोई मैसेज आपके वहाँ डिस्प्ले पे आ जाता है। अब प्रिंट आउट पे भी ये मैसेज आ जाते हैं। तो यही प्रोसेस था इस फॉर्म को भरने का। तो यही प्रोसेस था पेमेंट करने का। पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट अच्छे से संभाल के रख लीजिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड आपके एप्लीकेशन नंबर से ही आएगा। तो जो प्रोसेस था फॉर्म का वो लेंदी नहीं था, आसानी से आप फॉर्म को भर सकते हैं। बस जैसे जैसे स्टेप है वैसे वैसे फॉलो करेंगे, या जैसे जैसे मैं बताया हूँ वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपका फॉर्म गलत नहीं होगा। मैंने जो स्टेप बताया वो स्टेप को फॉलो कीजिए, फॉर्म को पूरा कर सकते हैं। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा होगा फॉर्म भरने में, या किसी तरह की कोई परेशानी हुआ, या फ़ी आपने पेमेंट किया और फ़ी अनपेड दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो आज जो मैंने जानकारी दी है, अगर आपको लगता है कि मैंने जो जानकारी दी है वो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।